लास्ट संडे जो मैंने OFW किया उसमें फर्स्ट टाइम 2 फीमेल ट्रेडर्स भी आए थे। तो इट वाज़ ए नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसे वुमेन को लेते नहीं है लोग कि ट्रेडिंग करती होगी। तो इट वाज़ ए गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई होप उनका यदि वीडियो रिव्यू मुझे मिल सके तो दे विल इंस्पायर अदर वुमेन टू। तो उनमें से जो एक लेडी थी, उन्होंने पूछा कि आप प्रीमियम पे रेजिस्टेंस देखने के लिए बोलते हो, लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि की रेजिस्टेंस कौन सा है, मतलब कब वो रेजिस्टेंस तोड़ेगा और कब वो नहीं तोड़ेगा। तो मैंने बताया कि देखिए, रेजिस्टेंस में आपको कॉन्टेक्स्ट लगाना है मार्केट का। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो मंडे का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यदि वो मंडे का रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो जिसने मंडे को सेल किया है उसका तो लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि एंड गेम ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को एक्सपायरी होने वाली है। लेकिन जब आप वेडनेसडे में आते हो तो वेडनेसडे में क्या होता है, नई एक्सपायरी चालू हो गई, नया वीक, तो उस दिन वो ट्यूसडे के रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो ट्यूसडे का रेजिस्टेंस वहां चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपायरी तो खत्म हो गई ना कल ही, तो उस रेजिस्टेंस का कोई मतलब है ही नहीं, उस ओआई का आदमी वहां बैठा ही नहीं है जिसने उसको बेचा है। अब तो अगले हफ्ते का खेल चालू होगा। तो बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगाना है कि कौन सा रेजिस्टेंस प्रीमियम रेस्पेक्ट करेगा और किसको तोड़ेगा और किस दिन तोड़ेगा। दूसरी बात, यदि आपको यह पता लगाना हो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है कि सेम है, तो उसका सीधा आसान है कि आसान तरीका है कि आप प्रीमियम का ये देखें कि क्या वो नया लो बना रहा है। मसलन के तौर पे यदि कल कॉल बिकी थी 100 रुपए की कॉल, और डे एंड पे वो 80 रुपए पे बंद हुई, 20 रुपए घट के, ठीक है, तो नया लो बन गया। आज फिर जो है 80 रुपए वाली कॉल 60 पे बंद हुई, तो फिर से 20 रुपए घटी या 50 पे बंद हुई, इसका मतलब नया लो बना। तो जब तक प्रीमियम सेल हो रहा है और उसमें नया लो बन रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा ट्रेंड है कॉल सेल का वो इंटैक्ट है, यानी कि स्पॉट नीचे आ रहा है। सेम चीज पुट के केस में, यदि पुट में नया लो बन रहा है तो इसका मतलब स्पॉट आपका ऊपर जा रहा है, और जो दोनों में यदि नया लो बन रहा है तो इसका मतलब कल भी मार्केट रेंज बाउंड था, आज भी मार्केट रेंज बाउंड है। लेकिन जब प्रीमियम में डेली नया हाई बनने लगे, समझ रहे हो, एक प्रीमियम में डेली नया हाई बनने लगे और दूसरे में नया लो बनने लगे, तब समझ लो निफ्टी में जबरदस्त डायरेक्शन आया है। उसी चीज को मैं जो है मूविंग एवरेज से बताता हूं कि एक का प्राइस ऊपर चले, एक का प्राइस नीचे चले। एक ही चीज को कई तरीके से देखने का मतलब है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। प्रीमियम के रेजिस्टेंस को देखो, तो यदि आप बायर हो तो हमेशा, यदि आप सपोज 80 रुपए की कोई ले रहे हो प्रीमियम एज ए बायर कि ये जाएगा ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें कल का हाई देख लो। यदि कल का हाई 100 था तो ये मान के चलो कि 80 वाला जैसे ही 100 पे चलेगा वहां से वो पलट सकता है, क्योंकि कल वाला सेलर आके उसको बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है वहां, है ना। और लेकिन यदि उसने वो 100 वाला ब्रीच कर दिया तो आप समझो कि फिर वो उससे और पिछले वाले दिन का जो 100 के ऊपर कहीं 120 140 बैठा हुआ होगा, वहां तक जाएगा वो। तो आपको एक एक सीढ़ी चलते हुए जाना है और देखना है कि रेजिस्टेंस कैसे ब्रीच कर रहा है। बस ये सिंपल है। OFW में ये सारी कहानी जो है ना वो एक साथ आ जाती है और डिस्कशन होता है, तो इसलिए आसान हो जाता है समझना। बाकी बताता तो मैं यहाँ रील में भी